करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत के ऊपर आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने कैंटो 8 में प्रवेश किया कुछ दिनों पहले और दूसरा अध्याय कंप्लीट किया गजेंद्र पर संकट, और आज तीसरा अध्याय गजेंद्र की समर्पण स्तुति, तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले जो 2 अध्याय में जो हमने पढ़ा है संक्षेप में पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय में है शीर्षक ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। इसके अंदर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जितने भी मनु आते हैं 14 मनु आते हैं, तो अभी तक जो मनु आके चले गए, वर्तमान में जो मनु है और आगे जो मनु आएंगे, उस काल में भगवान ने क्या लीलाएं की और उसका हमें डिटेल में वर्णन सुनाओ। तो उत्तर में उसके बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वयं मनु प्रथम मनु थे जो कि इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल मुक्त थे। उनकी पत्नी शत्रुपा को वो तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर कर 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 वो भगवान की कितनी सुंदर स्तुति करते हैं कि परम पुरुष भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की, न कि इस भौतिक जगत से उनकी सृष्टि हुई। इस भौतिक जगत का सीजन होता है, कुछ समय तक स्थिर रहता है और फिर विनष्ट हो जाता है, किंतु इन सारे परिवर्तन के बावजूद भी भगवान जगते रहते हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र के रूप में सदैव रहते हैं। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और उसके बाद में वो समाधि में चले जाते हैं। जैसे ही वो समाधि में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कुछ राक्षसगण आकर के उन्हें निगलना चाहते हैं। तो तुरंत आकुति के जो पुत्र है, माने जो यज्ञ भगवान यज्ञ अपने नाना स्वयंभु मनु को बचाने के लिए आते हैं और वो असुरों का वध करके उनको बचा लेते हैं। उसके बाद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं शांभु मनु के बाद दूसरे जो मनु आते हैं वो है सरोचिशो। उसके बाद में तीसरे मनु है उत्तम जो कि प्रेवत महाराज के पुत्र हैं, और चौथे हैं तामस, वो भी प्रेवत महाराज के पुत्र हैं। तो अभी तक चौथे मनु की ही बात चल रही है।
जैसे चौथे मनु की बात आती है और उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं कि किस प्रकार इस काल में जो भगवान हरि हैं आते हैं, किस प्रकार उन्होंने घड़ियाल को गजेंद्र को घड़ियाल से छुटाया। जैसे ही वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में आप डिटेल में बताइए, तो दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि सरसे का गजेंद्र पर संकट। तो शुरुआत होती है कहां से कि त्रिकुट पर्वत एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 10,000 योजन अर्थात 80,000 मील। एक योजन 8 माइल का होता है। और इसके अंदर में 3 प्रमुख चोटियां, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। और उस स्थान पर, वो स्थान क्षीर सागर से पूरा घिरा हुआ। हरि बोल। उच्च लोक के वासी सिद्ध चारण गंधर्व आते हैं। और त्रिपुरट की घाटी के अंदर में एक बहुत सुंदर उद्यान है जिसका नाम है ऋतुमत, जिसको वरुण देव ने बनाया था एवं देवांगनाओं का वहां क्रीड़ा स्थल था। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था। एक बार हाथियों का प्रमुख गजेंद्र अपनी हथनियों, बच्चों और अन्य हाथियों को लेकर वहां सरोवर में घूमने के लिए आता है, क्रीड़ा करने के लिए आता है। और वो इतना मदमस्त रहता है भौतिकता के अंदर में, अज्ञानता में, कि उसने सारे वृक्ष, लताओं और गुल्मों की परवाह न करके वो नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर देता है और उस सरोवर में घुसकर स्नान करना शुरू करता है। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर अपने बच्चों के साथ स्नान किया और उन्हें पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड से सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसमें उसके इस प्रयास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा क्या है, उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन शरीर की परवाह नहीं की। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो अपना मद मस्त है कि मैं इतना कर रहा हूं, मैंने इतनी व्यवस्था की है। उस व्यवस्था को करने में उसको कितना परिश्रम लिखा। माया इतनी प्रबल होती है, वो भुला देती कि अरे ये जो परिश्रम कर रहे हो, मनुष्य इतनी दुर्लभ है, ये परिश्रम किसके लिए कर रहे हो? अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, इस या इस भौतिक जगत के जंजाल में और फंसने के लिए? तो ये बहुत सुंदर बात कहते हैं, उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। भाग्यवश एक बलिष्ठ घड़ियाल ने उसके पैर को पकड़ लिया, उस पर आक्रमण कर दिया। गजेंद्र बलशाली था, उसने अपना बल लगाकर अपना पांव छुड़वाने का प्रयत्न किया। गजेंद्र को विकट स्थिति में देखकर उनकी पत्नियां भी आ जाते हैं, बच्चे भी आते हैं, साथी भी आ जाते हैं, किंतु कोई भी उनसे सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। किंतु घड़ियाल की उपस्थिति से गजेंद्र अपने को छुड़ा नहीं पाया। क्यों नहीं छुड़ा पाया? बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि घड़ियाल रूपी माया भौतिक जगत का प्राणी है और गजेंद्र आध्यात्मिक जगत का प्राणी है। भौतिक जगत में क्योंकि वो घड़ियाल उसका प्राणी है और वो जल पी पी कर करके और शक्तिशाली बनता जा रहा था, और उसके विपरीत गजेंद्र क्या है, सारी शक्तिहीन होता जा रहा था। जब उसने देखा कि मेरे बीबी, बच्चे, सब लोग, कोई भी मुझे तो बचा नहीं पा रहे हैं, जब गजेंद्र ने देखा कि भौतिक जगत की कोई भी शक्ति, संबंधी, मित्र उसे इस संघर्ष से नहीं छोड़ा पाए, तो उसने निश्चय किया, हरि बोल, क्या, कि मैं उस भगवान की शरण में जाता हूं जो हर एक को, यहां तक कि महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। जो काल रूपी सर्प सदैव निरंतर मनुष्य का पीछा कर उसे निगलने का प्रश्न कर रहा है, अगर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवान के भय से तो मृत्यु भी भाग जाती है। भगवान ही वास्तव में हर एक के आश्रय है। तो इस प्रकार वो सोचता है और फिर भगवान की स्तुति में लग जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाया जाए, जो हमें इस भवबंधन से 12 बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं, और यही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब तीसरे अध्याय में अब किस प्रकार गजेंद्र
इस भौतिक जगत के प्रति कोई आसक्ति न रखे, कोई आशा न रखे। आसक्ति तो है ही, आसक्ति नहीं रखनी और आशा भी नहीं रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई आशा न कर करके अब वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, जिसका हम आज 3 अध्याय में श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 3 शीर्षक गजेंद्र की समर्पण स्तुति। हम पहले सारांश संक्षेप में समरी पढ़ते हैं। इस अध्याय में गजेंद्र की स्तुतियों का वर्णन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक मनुष्य था, जिसने परमेश्वर की एक स्तुति सीखी हुई थी। सौभाग्यवश उसे वह स्तुति स्मरण हो आई, अतः वह मन ही मन उसका जप करने लगा। सर्वप्रथम उसने भगवान को नमस्कार किया, किंतु घड़ियाल द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप अपनी विषम स्थिति का ठीक से स्तुति न कर सकने के कार्य करने के लिए उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की। फिर भी उसने मंत्र का जप करने का प्रयास किया और निम्नलिखित उच्च शब्द में अपनी बात कह सुनाई। भगवान क्या भगवान की गुण पे क्या कहता है? भगवान समस्त कारणों के कारण, वे आदि पुरुष है जिनसे प्रत्येक वस्तु पैदा हुई है। वे इस विराट जगत के मूल कारण है और सारा विश्व उन्हीं पर टिका है। तो भी वे दिव्य है, क्योंकि वे इस जगत में अपनी बहिरंग शक्ति से ही कार्य करते हैं। वे आध्यात्म जगत वैकुंठ गोलोक वृंदावन में सदैव स्थित रहते हैं। वहां वे अपनी नित्य लीलाओं में लगे रहते हैं। यह भौतिक जगत उनकी बहिरंग शक्ति या प्रकृति का प्रतिफल है, जो उनके निर्देशन में कार्य करती है। इसी कारण से सृजन पालन तथा संहार होता रहता है। भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। अब भक्त के लिए इसे समझ पाना हुई है। यद्यपि दिव्य भगवान सबों के लिए अनुभव गम्य है, किंतु केवल शुद्ध भक्ति उनकी उपस्थिति तथा कार्यकलापों का अनुभव कर पाते हैं। वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सर्वथा मुक्त है। निसंदेह यदि कोई इस जगत में उनकी शरण ग्रहण करता है, वह भी उस दिव्य पद को प्राप्त होता है। भगवान भक्तों के संतोष के लिए परित्रा नाम साधु नाम प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों का प्राकट्य करते हैं। उनका प्राकट्य तिरोधान तथा अन्य लीलाएं भौतिक नहीं होती। जो भी इस रहस्य को जानता है वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान में सारे तत्वों का समंजन होता है। वे प्रत्येक हृदय में स्थित रहते हैं। वे हर वस्तु के नियामक है, सारे कार्यों के साक्षी है और समस्त जीवों के आदि स्रोत है। हरि बोल, कितना सुंदर देखे, पूरा ईश्वर तत्व कृष्ण तत्व है। निसंदेह सारे जीव उनके अंश हैं, क्योंकि वे महाविष्णु के उद्गम है, जो इस संसार में रहने वाले सारे जीवों के स्रोत है। भगवान हमारी इंद्रियों के कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही वे कार्य कर सकती है और भौतिक बल प्राप्त कर। यदि वे प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है, किंतु उनका कोई भी उपजात द्रव्य उनका स्पर्श नहीं कर सकता। हरि बोल। इस प्रकार वे उस सोने की खान के समान है, जो आभूषणों के स्वर्ण का उद्गम तो है, किंतु आभूषण सर्वथा भिन्न। भगवान की पूजा पंच रात्र में बताई गई से की जाती है। वे हमारे ज्ञान के उद्गम है और हमें मुक्ति प्रदान करने वाले। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम भक्तों के उपदेशों के अनुसार, विशेषता गुरु के अनुसार, प्रामाणिक गुरु के अनुसार उन्हें समझे। यद्यपि हमसे सतोगुण प्रसन्न रहता, किंतु संत पुरुष तथा गुरु के उपदेशों का पालन करने से हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। अभक्त भगवान के आत्म प्रकाशित भौतिक स्वरूप की आराधना करते हैं। ज्ञानी लोग उनके विशेष रूप की आराधना करते हैं और योगी जन उनके अंतर्यामी परमात्मा के रूप की प्रशंसा करते, किंतु पुरुष के रूप में उनके आदि स्वरूप को केवल भक्ति समझ पाते हैं। वही भगवान बद्ध जीव के अंधकार को बद्ध दिए गए अपने उपदेशों द्वारा दूर करने में समर्थ है।
वे दिव्य गुणों के सागर हैं और देहात्म बुद्धि से मुक्त पुरुषों द्वारा ही समझे जा सकते हैं। वे अपनी अहृति कृपा से बद्ध जीव को भवबंधन से छुड़ाकर भगवत वापस भेज सकते हैं और अपना निजी पार्षद बना सकते हैं। फिर भी शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने की इच्छा नहीं रखता, वह तो इसी जगत में सेवा करने करके ही प्रसन्न रहता है। वह भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करता। उसकी एकमात्र प्रार्थना यही रहती है कि वह देहात्म बुद्धि से छुटकर भगवान की तीव्र प्रेमा भक्ति में लगे। हरि को इस प्रकार गजेंद्र ने सीधे भगवान की स्तुति की और उसे उनमें किसी देवता का भ्रम नहीं हुआ। हरि बोल। इस प्रकार गजेंद्र ने सीधे भगवान की स्तुति और उसे उनमें किसी देवता का भ्रम नहीं हुआ। उसे देखने कोई भी देवता नहीं आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा या शिव भी नहीं। प्रत्यु गुण पर आसीन साक्षात भगवान नारायण उसके समस्त प्रकट हुए। गजेंद्र ने अपनी सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया और भगवान ने तुरंत घड़ियाल से उसके जिसने उसका पांव पकड़ रखा था उसे जल के बाहर निकाल लिया। तब भगवान ने उस घड़ियाल को मार डाला और इस तरह गजेंद्र की रक्षा की। हरि हो। तो ये सारांश है। अब हम लोग इस श्लोक कर रहे हैं। श्रीवादरायणी वाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जय जाप परमं जाप्यम प्राक जनमनि अनुशिक्षितम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम्न नामक अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। भगवान की भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती। भगवान का भक्त भगवान की भक्ति हमेशा याद रखेंगे। ऐसे स्मरण का वर्णन भगवद गीता में इस करा हुआ है। तत्कृतम बुद्धि संयोगं लभते पौर्देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। पूर्व अभ्यासेन तेनेव हियते ही अवशो अपीशः। इन श्लोकों में यह विश्वास दिलाया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह काल का भगवान को स्मरण करेगा। अजामिल की भी यही कहानी है। भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है। अपि चेत से दुराचारो भस्ते मामान्य बाकर साधु रेव से मंदिर सम्यक व्यविस्तो ही से। गीता का 9वें अध्याय का 30वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसने भगवान को अपने को भगवान को समर्पित कर दिया है, भक्ति कर रहा है, किसी कारण से जगलने भी यदि उससे कोई भी भौतिक गलतियां हो जाती है तो उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसको हृदय में यह विश्वास है कि कृष्ण ही परम है। मायावादी तो उससे के बगल तक भी नहीं आ सकते। तो मायावादी तो भगवान को नहीं बाते, अभक्त माया गृह मेदी तो भगवान की भक्ति नहीं करता, ये तो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार का माया के प्रबलता के कारण कभी कभी गलतियां कर बैठता है। इसलिए भगवान ने स्पेशली 9वां अध्याय का 30वां श्लोक लिखा है, उस पर हंसना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंद्रदुम्न राजा था, भगवान का भक्त था, गलती कर दिया है, लेकिन जो भक्ति की है वो भक्ति उसे याद है और वही भक्ति की शक्ति उसे आज बचा रही है। किंतु इन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में गजेंद्र बना। जब अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्रोत स्मरण था जिस वह पूर्व जन्म में जापा करता था। यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। हरि बोल। अजामिल को बोला, अरे तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख ले। किसी ने, ये सब भगवान की अरेंजमेंट होता है। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्य को स्मरण करे जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। इससे अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावना से सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकर सदमस्सु या नरसिंह स्त्रोत इतो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह हो के जाप का अभ्यास करें। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूप में जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले वह इस जन्म में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त करे, किंतु अगले जीवन में वह पशु होकर भी कृष्ण भावना को न भूल सकेगा।
उदाहरण भरत भरत महाराज। निसंदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि अब इसी जीवन में कृष्ण भक्त को पूर्ण कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को चाह सकता है। यदि किसी का पतन भी हो तो भी श्री कृष्ण का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। हरि बोल। कृष्ण भावना का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरण, अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देश में नारायण जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपने युवावस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उच्चक्का बन गया। जबकि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के नारायण के नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्म में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतः हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। हरि बोल। अब गजेंद्र क्या प्रार्थना करता है? गजेंद्र वाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चित आत्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभि धीमहि। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता। ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि ने यही मंत्र दिया था। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है। अतः वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय है, और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है परमात्मा के रूप में। मैं उनका ध्यान करता हूँ। इस श्लोक में एतत् चितात्मक, बहुत सुंदर, एतत् चित आत्मकम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक शरीर निश्चय ही भौतिक तत्वों से बना हुआ है, किंतु जब कृष्ण भावनामृत का ज्ञान हो जाता है तो यह सिर्फ भौतिक न रहकर आध्यात्मिक बन जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी चीज भगवान की सेवा में लग जाती है, याद रखेंगे, कृपा करके वो भौतिक नहीं रह जाती है, वो भी आध्यात्मिक बन जाती है। भौतिक शरीर इंद्रिय भोग के लिए, किंतु आध्यात्मिक शरीर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। वो अतः जो भक्त भगवान की सेवा में लगकर निरंतर उन्हीं का चिंतन करता रहता है, उसके शरीर को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। गुरु महाराज, इन लोग के शरीर को भौतिक मानना जघन्य अपराध है। इसलिए आदेश दिया जाता है, गुरु सु नरम की। गुरु को कभी भौतिक शरीरधारी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अर्चय विष्णु शिलार भी। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मंदिर का अर्चव्य पत्थर का बना होता है, किंतु यह सोचना अपराध है कि अर्चव्य मात्र पत्थर है। इसी प्रकार गुरु के शरीर को भौतिक से बना सोचना अपराध है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि भक्तगण मूर्खतावश पत्थर की मूर्ति की पूजा ईश्वर के रूप में करते हैं और एक सामान्य पुरुष को गुरु मानते हैं। किंतु तथ्य यह है कि कृष्ण की सर्वशक्तिमता मानता से अर्चा विग्रह की तथाकथित प्रतिभूति प्रत्यक्ष भगवान होती है। उसका प्राण प्रतिष्ठा होती है। स्वयं भगवान उसके अंदर में विराजमान रहते हैं। वो भगवान से अभिन्न होती है, माने साक्षात भगवान से। और गुरु का शरीर प्रत्यक्ष आध्यात्मिक होता है। ऐसे शुद्ध भक्त को जो अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, दिव्य पद पर स्थित मानना चाहिए। शय गुणान संकीर्तान ब्रह्म भुआय कल्पति। अतः हमें चाहिए कि भगवान को सादर नमस्कार करें, जिनकी कृपा से तथाकथित भौतिक वस्तुएं भी आध्यात्मिक कार्य में लगी रहने पर आध्यात्मिक बन जाती है। ओंकार प्रणव भगवान की प्रतीकात्मक ध्वनि अभिव्यक्ति है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणा ब्रह्मणा विधीय स्मृत है। ओम तत्सत, ये तीन शब्द तुरंत परम पुरुष का आह्वान करते हैं। अति कृष्ण कहते हैं कि वे सभी मंत्रों में ओंकार है। प्रणव सर्व वेदेश, सारे वैदिक मंत्रों को ओंकार से भगवान को इंगित करने के लिए प्रारंभ होता है। उदाहरण श्रीमद भागवत का शुभारंभ ओम नमो भगवते वासुदेव तथा भगवान वासुदेव एवं ओंकार पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। ये हम लोगों ने गीता के भी शायद 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में है। स्वयं भगवान इस चीज को कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये ओम क्या है, ये महामंत्र में इंक्लूड है सब कुछ। भगवान वासुदेव, ओमकार में कोई अंतर नहीं है। हमें समझने में सत्य रहना, ओमकार किसी निराकार का सूचक नहीं है। हरि वो निसंदेह इस श्लोक में तुरंत आया ओम नमो भगवते, भगवान एक
नहीं है। इस तरह ओंकार परम पुरुष का स्वरूप है, ओंकार का निराकार नहीं होता, जैसा कि मायावादी चिंतक मानते हैं। पुरुषाय शब्द से यहाँ यह स्पष्ट है कि वे व्यक्ति हैं, साकार रूप है। ओंकार से संबोधित परम सत्य परम पुरुष है, वह निराकार नहीं है। यदि वह पुरुष न होता तो वह इस ब्रह्मांड का इतना बड़ा अग्रणी नियामक कैसे बनता। कोई निराकार ऐसी बोल देंगे कि निराकार इतने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता, अपने को साकार कहते हैं, भगवान को निराकार कहते हैं हम लोग। वो मायावादी की देखिए मूर्खता, वो भगवान को निराकार बोलते हैं और सामने अपने को निराकार नहीं बोलते। यदि वह पुरुष न होता तो वैसे ब्रह्मांड का इतना बड़ा अग्रणी नियामक कैसे बनता। यद्यपि ब्रह्मा शिव तथा विष्णु इस ब्रह्मांड के नियंता है, किंतु शिव तथा ब्रह्मा भी भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। इसलिए श्लोक में परिशाय शब्द व्यवहित हुआ है और जैसे सूचित करते हैं भगवान बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी आराध्य है। परिशाय करता है परमेश्वर, ब्रह्मा तथा शिव ईश्वर या महान नियंता, किंतु भगवान विष्णु परमेश्वर अर्थात परम नियंता है। तो ब्रह्मा शिव भी ईश्वर है, लेकिन कृष्ण परम ईश्वर है, परम ईश्वर है। ये लोग भी नियंता है, भगवान के आदेश के अनुसार भौतिक जगत का संचालन में मदद करते हैं, लेकिन परम नियंता तो कृष्ण है। हरि बोल। यस्मिन् इदं यथा चोदम येने इदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् परस्मात् च परम तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अव्यय है जिसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई, तथा वे वह पुरुष है जिनसे सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र काल है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक है। मैं उन भगवान की संज्ञान करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। हरि बोल। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं भगवान किंतु सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर। जिस प्रकार मिट्टी का पात्र मिट्टी पर निर्भर रहता है, जिस स्थान पर मिट्टी का पात्र टिका रहता है वह भी मिट्टी है। यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, जिसका शरीर मिट्टी का बना होता है। कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बनता है मिट्टी का अंश होता है, और जिन अवयव से पात्र बनाया रहता है वे भी मिट्टी के होते हैं। जैसा कि श्रुति मन से पुष्टि होती है, यो तो वा इमामी भूतानी जायन्ते ये जातानी जीवंती यत प्रयंत भी संविशंति। प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान है और संहार होने पर प्रत्येक वस्तु उन्हीं में प्रविष्ट होती है। प्रकृति यांति माम एकाम। इस प्रकार परमेश्वर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण हर वस्तु के मूल कारण है। विश्व परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से प्रति कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वह समस्त कारणों के मूल कारण है। भगवान हर वस्तु के कारण किंतु उनका कोई कारण नहीं है। सर्व खल विदम ब्रह्म मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु तेषु अवस्थित है। यद्यपि वे सब कुछ है किंतु उनका व्यक्तित्व विराट विश्व से पृथक है। हरि बोल। ईश्वर तत्व इसी तरह की स्तुति स्वयंभु मनु जब वो जंगल में शत्रुपा पत्नी के संग गए, अभी हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा, इसी तरह स्तुति की है भगवान की। भगवान का ग्लोरीफाई किया, माने भगवान की भगवता के बारे में उन्होंने गुणगान किया है। ये स्वात्मनि इदम निज माया अर्पितम क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्रिक साक्षी उभयम तत् इच्छते श आत्ममूल अवतु माम परात् पर। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं, कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। कभी सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर उसको अव्यक्त माने उसका संहार कर देते हैं। ये सभी परिस्थितियों में कारण तथा परम कार्य फल प्रेषक तथा शक्ति दोनों है। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा है। भगवान सब कुछ करते हैं, भौतिक जगत का संहार करते हैं, पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, लेकिन हमेशा वो अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा करते हैं और अपने को इससे दूर रखते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते। भगवान की शक्तियां अनेक है,
पराशर शक्ति भी देव स्तूयते। अतः जब भी वे चाहते अपनी किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट होता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है, किसमें? महाविष्णु अर्थात काव्यदक्षाई विष्णु के अंदर में वो समा जाते हैं। फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन उससे अलग रहते हैं। कालेन पंचत्वम इतेषु कृतस्नस्यो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तम तदाशित गहनम गभीरम यतस्य पारे अविविराजते विभु। काल क्रम से जब लोकों तथा उनके निर्देशों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्यकांडों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आ जाती है, किंतु इस अंधकार के वो भगवान रहता है। मैं उनके चरण ग्रहण करता हूँ। ये भी चतुश्लोकी भागवतम में ये भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को। चतुश्लोकी जो भागवतम कैंटो 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। वैदिक ग्रंथों में हमें पता चलता है कि भगवान सबों के ऊपर है। वे ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के ऊपर सर्वश्रेष्ठ हैं। वे परम नियंता है। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तो विराट जगत में घना अंधकार छा जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रकाश है, जैसा कि वैदिक मंत्र में पुष्टि हुए। आदित्य वर्ण तमशय परस्तात है। हमारा वैदिक अनुभव है कि जब हम इस धरती में रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में नहीं कहीं ना कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं। तब भी जब काल क्रम से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। यतस्य देवा ऋषपद्मविदु जन्तु पुनः के अर्हति गन्तुम इरितुम यथा नतस्या कृतिभिः विचेष्टतो दुरत्य अनुक्रमण मा अवतु समा अवतु। आकर्षण वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। उसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा परम कलाकार श्री कृष्ण के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते और बुद्धिहीनों द्वारा तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य। न तो देवता तथा मुनि न बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तो सुर और असुर, जो असुर है वो भगवान की भगवता को, भगवान के बारे में नहीं जानते, उनके कार्यों के बारे में नहीं समझ सकते। और जो मूर्ख है मायावादी जैसे वे उन सबको भौतिक कार्य समझते हैं। भगवान का शरीर को भौतिक समझते हैं, कार्यों को भौतिक समझते हैं, निराकार समझते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वही भगवान को समझ सकते हैं। ऐसी बात कुंती देवी ने अभिव्यक्त की थी। भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान है, यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है। अनेकानेक योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान अवस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी। फिर भी बड़े बड़े योगी देवता संत मुनि न तो उस महान कलाकार नृत्य के स्वरूप को समझ पाए, न वे उनकी गतियों का अर्थ समझ पाए। तो फिर इस जगत के सामान्य चिंतकों तथा यथा तथाकथित दासों के विषय में क्या कहा जाता है? उनके लिए उन्हें समझ पाना संभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिसका उद्देश्य वे हमारे बीच अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु के वचनों को स्वीकार मात्र करना चाहिए और उनके पद चिन्ह बचाए, तभी उनके अवतारों के प्रयोजन को जाना जा सकता है। वो अपने को प्रकट कर सकते हैं। जब तक हम भगवान की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न नहीं करते, भगवान अपने को प्रकट नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य में यो वेति तत्सत त्यक्ता देहम पुंजन नैति मामेति शो अर्जुन। यदि भगवत कृपा से उन्हें कोई जान लेता है तो उसका इसी शरीर में तुरंत उद्धार हो जाता है। पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन, पुनर्जन्म उद्धार हो जाता है। तब भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर शरीर जितने भी कार्य
करेगा विकृष्ट भाव के कार्यकलाप हो हरि बोल। इस पर मनुष्य अपना शरीर त्याग कर भगवताम वापस जा सकता है। ये गजेंद्र देखिए ग्लोरीफाई कर रहा भगवान को कैसे। दिदिक्षुवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवो चरन्त्य लोक व्रतम अव्रणम बने भूतात्म भूता सुहृद में गति। जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्र वत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याण पर चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य है। इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता शब्द वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। यह समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र सुहृदम सर्वभूतानाम, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनाहित अर्थात भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के सुगुणों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनाहित में ऐसे उपदेशक को परहंस कहा जाता है। जैसा कि विमुक्त संग सबसे सूचित होता है, उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वैसे भक्त की शरण में जाए, शुद्ध भक्तों के जाए, जो स्वरूप सिद्ध है, परमहंस है, जो समाधि में है, उनकी शरण में हमें जाना है। तभी उन्हीं के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बिना गुरु की, बिना प्रमाणिक गुरु के कुछ नहीं हो सकता। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तानि अनुकालम दीक्षति तस्मै नमः परो ईशाय ब्रह्म सॉरी तस्मै नमः पर ईशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तयो अरूपाय उरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। भगवान भौतिक जन्म कर्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित हरि बोल। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सिंचित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतर्गत शक्ति द्वारा रामचंद्र या कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और विभिन्न रूपों में भौतिक कर्म से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे पर ब्रह्म है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो विष्णु पुराण में कहा गया गुणाश्च दोषांश मुने यति समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के न तो रूप होता है, मैंने कोई भौतिक रूप होता है प्लीज है, न गुण या दोष, अर्थात 3 गुणों से ऊपर होते हैं। कोई न गुण दोष भगवान का कोई भी भौतिक सब कुछ है, दिव्य होता है। वे आध्यात्मिक है और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आधार है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है परित्राणाय साधुनां विनाशाय च तु। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने में भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। असुरों को का संहार करने में, भक्तों को बचाने में भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी हम कोई भौतिक कार्य करते हैं उसमें इंद्रिय तृप्ति होती है, अरे ये मेरा बेटा है, ये मेरा अपना मित्र, उसको बचाते अपने, और ये मेरा दुश्मन है, उसमें अंदर में काम क्रोध लोभ मोह सब मिक्सचर होता है। लेकिन भगवान के जो कार्य करते हैं, भगवान किसी को भी मारते हैं तो भगवान की कोई चेतना कलुषित नहीं, गुस्से में नहीं है। हर चीज में भगवान की कृपा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे शिशुपाल हो, कंस हो, किसी को भी भगवान ने मारा उसका उद्धार किया है। हिरण्यकश्यप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके कार्य दिव्य होते हैं, भौतिक कार्यों से, भौतिक सोच से ऊपर होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उससे भगवान द्वारा रचित भक्त की ही तरह फल मिलता है। हरि बोल। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे बैकुंठ जाकर भगवान का संकीर्तन, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है, जो भगवान का निर्विशेष तेज है, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर वो फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है तो वहां से बैकुंठ लोक को चला जाता है। किंतु दोनों का आध्यात्मिक उत्थान होता है, अर्थात भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। हरि बोल।
यद्यपि वे प्रकृति के गुणों अंतर कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे कृष्ण का मंत्र जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है। हरि बोल। उनका नाम कभी भी भौतिक होता तो भौतिक नाम से भौतिक भौतिक जगत से छुटकारा कैसे मिल सकता है। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न, अर्थात भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त कर सकता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। हरि बोल। अर्थात जब नामाभास से वो केवल क्या कर रहा था, अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था डायरेक्ट भगवान को, इसको कहते हैं नामाभास। उससे जब उसको यमदूतों से मुक्ति मिल जाती है, तो जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करता है तो उसका कहना ही क्या है। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण भगवत इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य मेवम, फिर अवजानंती माम गुणा मानुषी तनभास। अतः जब हमारे लाभ के लिए दिव्य करने हेतु भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं। देखिए फिर यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सोच समझ के लिखते हैं। अतः जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु, कोई भौतिक कर्म करने हेतु नहीं आते, दिव्य कर्म करने हेतु भगवान राम जाके अवतरित होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न माने। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं, अंतरंगा शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं, संवात्म माया। चूंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं होते, अतः वे सदैव दिव्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। अवजानंती मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते। हरि बोल। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनस चेत शामपि। मैं उन आत्म प्रकाशी परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के ज्ञान द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। मैंने भौतिक एफर्ट के द्वारा भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण को मानसिक, सांसारिक या भौतिक व्यायामों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान की कृपा से ही आत्मा प्रकाशित होता है। भगवान की कृपा से ही आत्मा प्रकाशित होता है, अंधकार से प्रकाश में आता है। इसलिए भगवान को यहाँ पर आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान है जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं, हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध करते हैं, किंतु किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतः जो उन्हें जानने का इच्छुक हो उसे चाहिए कि उनसे प्रकाश प्राप्त करे। जैसे भगवत गीता में उपदेश दिया गया, अपने मानसिक, शारीरिक या भौतिक बल से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता, एकमात्र भक्ति के माध्यम से। और वो भक्ति है इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रवण, कीर्तन और चीज करना है। सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मण्येन विपश्चिता, नमः केवल्यनाथाय निर्वाण सुख सन्निधि। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी। हरि बोल। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये फिर गजेंद्र, कितनी सुंदर स्थिति है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्तिया मां भी जानाति यावन यच्छास्मि तत्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं, भौतिक कल्प से ऊपर होते हैं। भौतिक जगत में सतोगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है, किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध तत्व है, माने सतोगुण से भी ऊपर है, शुद्ध सत्व है। दूसरे शब्द में ये दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से परमेश्वर को समझा जा सकता है। भक्ति को निष्कर्म कहा जाता है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलता। निष्कर्म अपि अच्युत भावम अर्जितम।
जब तक कृष्ण भावना के कार्य नहीं किए जाते तब तक भौतिक कार्य को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। निष्कर्ष प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यक्रम बंद कर दिए, फिर भी वे असफल रहे और पुनः भौतिक पद पर लौट आए। तो इसके अंदर कौन कौन आता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है। जब तक हम पूर्ण रूप से भक्ति के लेवल पे नहीं आते हैं, हमें अपने भौतिक कार्य करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए ये बहुत ध्यान से सुनना है। उनको कृष्ण को केंद्र में रख के हमें कार्य करते रहना चाहिए। अदरवाइज चाहे देखिए ज्ञानी हो वो भी भौतिक जगत से छुटकारा पा जाता है, ध्यानी हो वो भी भौतिक जगत के ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, लेकिन फिर वापस आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुनः भौतिक पर लौट आए, किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्य में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतः हमारा आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का एक प्रयास है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है। भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, जिनसे भगवान को समझा जा सकता है। अतएव जैसा यहाँ पर कहा गया शत्रु प्रति लभ्याय निष्कर्मण्येन विपश्चिता, उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद का कथन है भक्ति रस्य भजनम मूत्रोपाधि निराश्य निवा मुष्मिन मनस कल्पनम एतद एव च निष्कर्यम। यह निष्कर्म की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी निष्कर्म में कर्म करता है जब इस जीवन में या भावी जीवन में यह अमूत्र इसी लोक में या स्वर्ग लोक में निष्काम भाव से कृष्ण भावना कार्यों में पूरी तरह लगा रहता है। अन अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनाम। जब वो सारे कर्म से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन भक्ति में रहकर कर्म करता है तो वह निष्कर्म के पद पर होता है। ऐसी दिव्य भक्ति से भगवान की सेवा होती है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अर्थात सारा का सारे कार्य होते हैं अन्य अभिलाषित है। एकदम सिंपल चीज है। अन्य अभिलाष है माने सारे भौतिक कार्य करेगा लेकिन कोई भौतिक आसक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कोई भौतिक कर्मों का फल सोच भी वो नहीं सकता। सारे कार्य में उसके क्या होते हैं? कृष्णमय होते हैं, भक्तिमय होते हैं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान नरसिंह देव के भयानक रूप को, भगवान के पशु रूप बराह देव को, निर्विशेष बात का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को या अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है, 3 गुणों से ऊपर है, किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योत को भी सादर नमस्कार करता हूँ जो भगवान की निराकार रूप है। पिछले श्लोक में बता देखिए जो कुछ माने कितनी सुंदर बात है। हम चाहे निराकार ब्रह्म कर ले, कुछ भी कह लीजिए, भौतिक जगत को कह लीजिए, भौतिक जगत के जितने भी गुणों हैं सबके मालिक कृष्ण है। उनके बिना भौतिक जगत नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्योति भी है जिसको हम लोग निकाह भरकर, वो भी भगवान से ही आता है। उसके भगवान के बिना ब्रह्म ज्योति का भी अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है कृष्ण के बिना। तो भगवान को सब चीज का सोर्स बता करके उस भगवान को प्रार्थना करता है। पिछले श्लोक बताया गया कि भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। जैसा इसे भक्त में कहा गया भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह, नदी की लहरें निरंतर प्रभावित होती रहती है जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। उसी प्रकार कोई भी यह गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश काल तथा पात्र की आवश्यकता के अनुसार भगवान के विविध अवतार प्रकट होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्म से गलानी बहुत ही भावता अभ्युत्थान धर्म से तथात्मानम सृजामि। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का हास होता है वो अधर्म का प्रमुख उत्थान होता है और समय में अवतरित होता हूँ, उस समय में अवतरित होता हूँ। भौतिक जगत में
कृष्ण भावना से विपत होने की सदा संभावना रहती है। अतः कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसी ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। निर्विशेषवादी भी जो भगवान के ज्ञान स्वरूप पर बल देते हैं, भगवान के तेज में तल्लीन होना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं, तो यहाँ ज्ञान घनाय सब सूचित करता है कि भगवान के रूप तथा अस्तित्व पर अविश्वास करने वाले नास्तिक के लिए ही ये विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान शिक्षा देने के लिए अनेकानेक रूप में आते हैं, अतः कोई यह नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। ज्ञान घनाय शब्द का प्रयोग यहाँ विशेषता उन लोगों के लिए हुआ है जिनका ज्ञान मानसिक चिंतन के माध्यम से भगवान की खोज करते करते पथरा गया, पागल हो गया। भगवान को जानने के लिए उथला ज्ञान व्यर्थ होता है, किंतु जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर हो जाता है तो वह वासुदेव को समझता है। वासुदेव स्वमितिशय महात्मा सुदुर्लभ है। ज्ञानी इस अवस्था को अनेक जन्मों के बाद प्राप्त। दुनिया भर का ज्ञानी चिंतन करते हैं, दार्शनिक चिंतन, ये चिंतन सब करते 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 वो कितने शरीर छोड़ते, क्या होता है, कब करोड़ लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में वो उसके बाद में ब्रह्म, वो भी कहाँ जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। और उसके बाद में भी अगर उनको ज्ञान हो जाता है कि नहीं, तब वो भगवान से भी जुड़ सकते हैं। ये हमेशा याद है कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है तो खाली ज्ञानी रहता है, ध्यानी है तो नहीं। वो जब भी उनको समझ में आता है, हरितो की कृपा होती है, तो वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं। अनेकानेक जन्मों का प्राप्त करता है ज्ञानी, इस अवस्था को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द बहुत हुआ है। शांता सब सूचित कर रहे भगवान वास्तव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। निर्विशेषवादी ज्ञानी वासुदेव की अनुभूति तभी कर पाते हैं जब ज्ञान में पूर्णता परिपक्व हो जाते हैं। वासे सरमति से महात्मा दुर्लभ, उसके बाद में जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। क्षेत्रज्ञाय नमः तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृति है नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम है। आप भौतिक शरीर के स्वामी भी हैं। अतएव हरि बोल, अतएव आप परम पूर्ण है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से शरीर बना है, इसकी भी उत्पत्ति किससे होती है? भगवान से ही होती है। सब कुछ है भगवान ही करते हैं। भगवत गीता भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम बुद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये भगवत जी, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। हम में से हर व्यक्ति सोचता है मैं ये शरीर हूँ या मैं या मेरा शरीर, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न है। हमें यह शरीर परम स्वामी द्वारा प्राप्त है। जीव जो कुछ भी क्षेत्रज्ञ भी है, शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है जो परम क्षेत्रज्ञ। हरि बोल, हम भी हैं स्वामी है इस शरीर की, एक शरीर के, लेकिन भगवान तो वास्तविक परम स्वामी है। उदाहरणार्थ हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु इस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक होता है। उसी का हमें भी किसी एक प्रकार का शरीर मिलता है जिसे हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते, किंतु इस शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सर्वाध्यक्ष कहलाता है क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उसकी उसी की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं माया अध्यक्ष प्रकृति सुयते सचराचर। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षा में कार्य करती हुई सभी चर प्राणियों को उत्पन्न करती है। प्रकृति से न जाने कितने तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिनमें जलचर, पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता सम्मिलित है। प्रकृति माता है और भगवान पिता। हम बीज पिता। गीता के 4थे अध्याय में भगवान है। प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान कर सकती है, किंतु आत्मा के रूप में हम रहते हैं भगवान के ही अंश रूप। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सदा। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत की उपज। अतएव इस श्लोक में भगवान को आत्म अर्थात प्रत्येक ये सारे जीवों के बीज, बीजम माम सर्वभूतानां। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वही गीता के 14 अध्याय के 14, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासाम ब्रह्म बहत योनि हम बीज हृदय पिता। ये कुंती पुत्र, यह समझ लो कि सारी
योनियों के जीव इस प्रकृति में और मैं विधि दाता पिता हूँ। पौधे, कीड़े, जलचर, देवता, पशु, पक्षी, सारे जीव भगवान के पुत्र या अंश हैं, किंतु भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करने का उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। मनसष्टानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कसम ममेवान से जीवनों के जीव होते सनातन मनसष्टानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कसम। इस प्रकार वे उस प्रकृति के पुत्र है जिसके वीर्य दाता भगवान है। इस जगत में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पूर्ण आत्मसमर्पण इसका संकेत नमः शब्द से मिलता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु हम लोग यही पढ़े विराम दे दें। अच्युत अजय दास जी आप लोग यही विराम देते हैं। ये विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है। देखिए एक सबसे पहले आज क्या क्या हम लोग सीख रहे हैं, थोड़ा उसको रिपीट करते हैं। भगवान की भक्ति कभी विनष्ट नहीं जाती। इसको बहुत बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए। अगर हम शांति समय में हमारी चेतना कलुषित भी हो जाती है, अंत काले स्मरण भी होता है, यम यम वापी स्मरण भावम, कुछ भी आप लीजिए जो भी है, मृत्यु के समय अगर हो सकता है किसी भी कारणवश, कभी भी ये नहीं बोलना है किसी भी कारण, माया बहुत प्रबल है। भरत महाराज भी भगवान के परम भक्त है, लेकिन अंत काल में हिरण के प्रति उनकी आसक्ति आ जाती है, तो हिरण का शरीर मिलता है, लेकिन उनकी जो चेतना है, जो उन्होंने भक्ति की है, वो कभी विनष्ट नहीं होती है। मृग के शरीर में भी उनकी चेतना कृष्णमय रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भक्ति जो हम करते हैं वो स्थायी है। पहला चीज तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति के बारे में। अब भगवान के बारे में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बहुत क्लियर कह दिया। फिर एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। जितने भी सारे अवतार आते हैं, ये सारे के अवतार क्या है, शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान आए, ये एक अवतार लिए फिर वो अवतार हट जाता, नहीं। पूरे बैकुंठ लोक के अंदर में जितने भी, इसलिए कहा हमने असंख्य करोड़ों बैकुंठ लोक है, जितने भगवान के अवतार है वो शाश्वत है, अवतार है। ये याद रखें, कोई शाश्वत अवतार है। तो भगवान समय काल पात देश के अनुसार करके वो अवतार लेते हैं। किस चीज के लिए? परित्राणाम साधुना विनाशाय दुष्कृता। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। तो भगवान अपने जीवों के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप कुछ भी सोच करके देख लीजिए, भगवान तो सदैव रहते हैं, साक्षी के रूप में, गाइड के रूप में, सब कुछ रहते हैं। हम खाली भौतिक जगत में आकर के उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और भौतिक चीज। इसलिए जो एक बार, उदाहरण क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल गजेंद्र, कितना बड़ा हाथी है, कितना उसको अपने पर गर्व है, शक्तिशाली है, सारी व्यवस्था है, खुद है, साथी है हाथियों के रूप में, बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन कोई भी उसको नहीं बचा पाया। तब उसको रियल ज्ञान आता। अभी तक क्या लिखा था? अज्ञानता बस। हम लोग ने श्लोक में पढ़ा, ये वर्ड लिखा है श्लोक के अंदर में, दूसरे अध्याय में लिखा है, अज्ञानता वश वह अपनी पति पत्नी सबके प्रति आसक्त था, अपने को बड़ा गर्वी समझता था। लेकिन जब उसको ज्ञान आता है, और वो ज्ञान निश्चय ही आएगा, अगर हम कोई भी कार्य करें, सपोज कीजिए कभी भी हम लोग विचलित हो जाते हैं या भक्ति से विमुख भी हो गए, कई बार आप बोलते हैं ना यार ये तो भक्ति करता था, अभी छोड़ दिया, तो यार उसकी भक्ति, उस पर हंसना नहीं चाहिए। उसकी भक्ति कभी विनष्ट नहीं जाएगी, क्योंकि माया, पिछले कर्मों के स्वभाव से कुछ भी गलतियां हो सकती है। थोड़ा फॉर टाइम के लिए भक्ति रुक सकती है, लेकिन कभी उस पर हंसना नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान खुद ये बात कहते हैं, भक्ति में कुछ रुकावट आ सकता है, लेकिन भक्ति विनष्ट नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम कुछ कार्य कर रुक सकता है, लेकिन भक्ति जितनी की है वो विनष्ट नहीं होगी। नंबर वन ये भी याद रखेंगे, और दूसरा ये भी नहीं सोचेगा कि बस जितना होगा उतना नहीं। भगवान ये न केन प्रकार पुनः फिर भक्ति के कार्य में लगा देंगे। भक्ति के अपनी विनष्ट कंटिन्यू चलेगी। अजामिल से बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता? भक्ति बीच में रुक गई ना, लेकिन विनष्ट नहीं। भक्ति ने उसको बचाया, पुनः भक्ति में लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ईश्वर तत्व, भक्ति तत्व, इसके बारे में हमने पढ़ा, और जीव तत्व।
जीव तत्व तो सिंपल समझ में आ गया कि हम दास हैं, हमें भगवान का आश्रय लेना है गुरु के माध्यम से। बस इतना ही करेंगे तो स्वयं भगवान अपने को आपको हमको प्रकाशित करेंगे। हमको बड़ा ज्ञानी योगी नहीं बनना, वो तो घूमते रहते हैं कितने करोड़ों वर्ष के बाद, तो वो भौतिक जगत से उनको छुटकारा मिलता है, ब्रह्म ज्योति में जाता है, फिर वापस आते हैं। अनटिल अनलेस वो भगवान के भक्तों से नहीं जुड़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त कब कहलाता है? चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे ध्यानी हो, जब वो भक्ति से जोड़ता है। सिंपल चीज है, हरि नाम का जप करता है। जिसका ध्यान पड़ा रह जाएगा, ज्ञान पड़ा रह जाएगा, सब पड़े रह जाएंगे, सब जन्म मृत्यु के चक्कर में ही लगे रहेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो इसलिए भक्ति ही परम है, जो कि गजेंद्र की लीलाओं से, गजेंद्र की गजेंद्र की प्रार्थना से हमें सुनते हैं। हरे कृष्ण। तो ये पे विराम देते, थोड़ा समय जाते हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। बस गीता जयंती नेक्स्ट वीक में है। हाँ उसका हम लोगों को कोई गुरु साधे रोड में है? उसका प्रभु इस बार सब वो शेड्यूल भी आगे सबने पढ़ लिया है ना, इस बार थोड़ा वो है, हाँ, थोड़ा गैप है बीच में। गैप में दे करके ड्रामा है, कीर्तन है, फिर अब अच्छा किया है तो बढ़िया है। तो सब लोग अटेंड कीजिएगा, सब लोग को भी। मुझे गीता का वो नहीं आप मिल पा रहा प्राइस। हाँ प्रभु, सॉरी सॉरी, मैं सॉरी चाहता हूँ, लिख लीजिए। बांग्ला गीता 250, हिंदी गीता 270, अंग्रेजी 350। थैंक यू सो मच प्रभु, याद दिला दिया। 250, 270, 350। 350 है, ठीक है ना? अरे तो जो बुकिंग आ रही है फिर बता दूंगा, फिर से मंगवा के अपने हाँ घर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक अरे है ना? और फिर ये कल मेरे को, कल नहीं, हाँ परसों, परसों जो राधा रमन प्रभु ने रखा था ना, वो बांग्लादेश बने हम्म शांति के लिए हम्म। है। तो उसमें वो मृत्युंजय प्रभु है ना, उनके इंचार्ज में है, सबको मालूम है, मित्र प्रभु हाँ सब जानते हो, हाँ। उनके इंचार्ज में। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने उनको फिर भी बोल दिया, फिर से चेक भी कर लीजिए। बोला नहीं प्रभु यही है? फिर भी तो यही रहा, कोई चेंज होगा तो मैं बता दूँ सब कुछ। हरे कृष्णा जी के मेरा हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।